हमारी धरती पर पनप रहे जीवन को कुछ 3.5 अरब साल हो चुके हैं। उसी दौरान हमारी धरती ने भी कई आपदाएं झेली हैं, जैसे कि धरती पर बर्फ का जमना, बड़े बड़े उल्का पिंडों का धरती पर गिरना और सबको जलाकर राख कर देने वाले खतरनाक रेडिएशन। अगर इस तरह से चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा इस पृथ्वी से अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि किन किन कारणों से हमारी पृथ्वी का विनाश हो सकता है। नंबर 5 पर है सूर्य का फैलना। सूर्य एक ऐसा तारा है जिसकी वजह से इस पृथ्वी पर जीवन पनपा, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू कर देगा। सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन समाप्त होने के पश्चात करीब 50 करोड़ साल बाद यह आज के मुकाबले 200 गुना बड़ा और 10,000 गुना ज्यादा चमकीला हो जाएगा। इससे हमारी पृथ्वी शुक्र ग्रह से भी 10 गुना अधिक गर्म हो जाएगी। इसी के चलते पृथ्वी पर मौजूद हर चीज, जीव जंतु सब जलकर राख हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है कि हम किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बस जाएं, जहां पर जीवन संभव हो। नंबर 4 पर है एस्टेरॉइड्स का खतरा। कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी से डायनासोर का अंत स्टेरॉइड के टकराने की वजह से ही हुआ था। हमारे सौरमंडल में कई ऐसे बड़े बड़े एस्टेरॉइड मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। अगर एक बड़े एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने पर इतने बड़े विशालकाय डायनासोर खत्म हो सकते हैं, तो फिर अगर कोई एस्टेरॉइड एक बार फिर से हमारी पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन समाप्त होना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। लेकिन यह फिर भी उस एस्टेरॉइड पर निर्भर करता है कि वह आकार में कितना बड़ा होगा। एस्टेरॉइड जितना बड़ा होगा वह उतना ही विनाशकारी होगा। देखा जाए तो आज तक हमारी पृथ्वी से कई एस्टेरॉइड टकराए जरूर हैं, लेकिन पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। एपोफिस नाम का एक एस्टेरॉइड 2004 में पृथ्वी के करीब से गुजरा था और यही एस्टेरॉइड 2029 में पृथ्वी के और करीब से गुजरेगा, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकेंगे। यदि यह एस्टेरॉइड हमारे पृथ्वी से टकरा गया तो बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। अगर इस बार भी ये एस्टेरॉइड्स हमारे पृथ्वी से नहीं टकराता है तो यह 2036 में फिर से पृथ्वी के पास होकर गुजरेगा। वैज्ञानिकों ने इस बार इस एस्टेरॉइड का पृथ्वी के टकराने की संभावना 100% बताई है। अगर इसकी टक्कर हमारी पृथ्वी से हुई तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी होगा। नंबर 3 पर है सुपर वोल्केनो इरप्शन। धरती पर फटने वाले ज्वालामुखी लगभग कई लाखों इंसानों की मौत के कारण बन चुके हैं। माउंट तंबारू के ज्वालामुखी, जो इंडोनेशिया में है, अप्रैल सन 1816 में इसी ज्वालामुखी ने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। इसके फटने से हुई तबाही 50,000 लोगों की मौत तक सीमित नहीं रही। आसमान में फैली गैसों के कारण वायुमंडल में तापमान कम हो गया, जिससे लगभग सभी फसलें नष्ट हो गईं, जिसके कारण 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि यह सिर्फ एक सामान्य ज्वालामुखी था, लेकिन जरा सोचो कि इसकी जगह कोई सुपर वोल्केनो फट जाए तो तबाही कितनी बड़ी हो सकती है। सुपर वोल्केनो आम वोल्केनो के मुकाबले कई गुना बड़ा होता है। नॉर्मल वोल्केनो में मैग्मा 1 किलोमीटर तक फैला होता है, वही सुपर वोल्केनो में मैग्मा करीब 1000 किलोमीटर तक फैल हो सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही कितनी ज्यादा हो सकती है। एक नॉर्मल वोल्केनो का तापमान लगभग 1300 डिग्री का होता है, वही सुपर वोल्केनो का तापमान इससे भी डबल होगा। जरा सोचो कि अगर सुपर वोल्केनो फटा तो इसके धुएं से बनने वाले बादल इतने ज्यादा फैल जाएंगे कि पृथ्वी का 1/3 हिस्सा ढंक जाएगा और कई सालों तक सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। मतलब इस इलाके में जीवन नष्ट हो जाएगा। नंबर 2 पर है गामा किरणों का विस्फोट। गामा किरणों का पावर इतना होता है कि कई विकसित सभ्यताओं को सिर्फ कुछ सेकंडों में समाप्त कर सकती है। आप सोच नहीं सकते कि अगर ये किरणें हमारी पृथ्वी पर गिरी तो समझ लो पृथ्वी पर रहने वाला जीवन सिर्फ कुछ मिनटों में जलकर राख हो जाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी खतरनाक किरणें कहां से आएगी। आपको बता दें कि जब भी कई बड़े बड़े सितारे आपस में टकरा जाते हैं तब इनके टकराने से बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इस विस्फोट से निकलने वाली प्रकाश की किरणें गामा किरणें कहलाती हैं। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि अगर हमारी पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर यह विस्फोट होता है तब फिर भी इसका असर हमारे सौरमंडल
और हमारे पृथ्वी पर दिखाई देगा। ऐसा ना हो, पर फिर भी हम मान लेते हैं कि यह विस्फोट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे ही सौरमंडल के पास होगा, तो सोचो परिणाम कितना भयानक होगा। बहुत ज्यादा रेडिएशन से हमारी धरती का वायुमंडल बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा और इसकी वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर जल जाएगी। इसके बाद धरती के जीव जंतु सामान्य से 100 गुना ज्यादा रेडिएशन से बुरी तरह से जल जाएंगे। हमारा इस धरती से नामो निशान महज कुछ ही मिनटों में मिट जाएगा। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में धरती के नीचे रहने वाले जीव जिंदा रहेंगे। नंबर 1 पर है ग्लोबल वार्मिंग। हम इस बात को तो नहीं टाल सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का तापमान प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर बर्फ बहुत ही तेजी से पिघल रही है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते आने वाली 22वीं शताब्दी तक समुद्र के किनारे बसे शहर धीरे धीरे डूबने लगेंगे। आपको बता दें कि अगर यही हालात हमारी पृथ्वी के रहे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारी पृथ्वी भी शुक्र ग्रह की तरह एक आग का गोला बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी यह जानकारी? अगर आप भी इसी तरह की जानकारी देखना पसंद करते हैं तो हमें फॉलो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।